फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। आज की वीडियो में लेके आ चुका हूं आप सभी के समक्ष थर्मल इंजीनियरिंग का एक और सबसे धमाकेदार और महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम होता है आईसी इंजन। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं इंटरनल कंबशन इंजन का कंस्ट्रक्शन। आज अपन आईसी इंजन के पुर्जे पुर्जे को ढीला कर देंगे, मतलब इसके हर एक पार्ट को बड़े ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे और इसकी जो टर्मिनोलॉजी होती है वो भी बड़े बेहतरीन तरीके से समझेंगे। इसीलिए अगर आप वीडियो देखें तो शुरू से लेके अंत तक देखें, जिससे आपका जो डाउट रहेगा आईसी इंजन में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं धमाकेदार वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले वंस अगेन एक बार शायरी फिर सुन ली जाए। तो शायरी क्या है? इश्क के दरिया में हम भी डूब कर देखाए, इश्क के दरिया में हम भी डूब कर देखाए, समझदार थे वो लोग जो किनारे से ही लौट आए। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो। पहले अपन पढ़ेंगे आईसी इंजन की डेफिनेशन कि आईसी इंजन होता क्या है। कौन सा आईसी इंजन पढ़ रहे हैं यहाँ पे अपन 4 स्ट्रोक आईसी इंजन की डेफिनेशन समझेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन समझेंगे और उसके प्रत्येक पार्ट को बड़े ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपना टॉपिक क्या है? टॉपिक है आपका 4 स्ट्रोक आईसी इंजन। तो 4 स्ट्रोक आईसी इंजन की पहले डेफिनेशन, फिर इसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन और फिर इसका बेहतरीन तरीके से जो इसकी टर्मिनोलॉजी है उसको बेहतरीन तरीके से फिनिश कर देंगे। क्या होती है इसकी डेफिनेशन? यह एक ऐसा इंजन है जिसमें एक ऑपरेटिंग साइकिल 4 स्ट्रोक में पूरा होता है। अब ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है सीरीज ऑफ प्रोसेस, कितनी प्रोसेस में एक ऑपरेटिंग साइकिल पूरा हो रहा है ना। तो देखिए, यहाँ पे 4 स्ट्रोक में आपका एक ऑपरेटिंग साइकिल पूरा हो रहा है तथा 4 स्ट्रोक के दौरान क्रैंकशाफ्ट 2 बार घूमती है। कितने बार घूमती है? 2 बार घूमती है। अब यहाँ पे आपके मन में डाउट उठ रहा होगा कि स्ट्रोक क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रोक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ आईसी इंजन। कौन से आईसी इंजन का? 4 स्ट्रोक आईसी इंजन का कंस्ट्रक्शन किस तरह रहता है, वहां पे अपन समझेंगे कि स्ट्रोक क्या होता है और बाकी पार्ट्स क्या होते हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 4 स्ट्रोक आईसी इंजन का कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 स्ट्रोक आईसी इंजन का कंस्ट्रक्शन मतलब लाइन डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे। तो देखो मेरे भाई, जो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन होता है या आपका 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होता है, दोनों का कंस्ट्रक्शन लगभग सेम ही होता है। बस बेसिक डिफरेंस क्या है कि अगर आपका इंजन पेट्रोल इंजन है, क्या है? पेट्रोल इंजन है, तो पेट्रोल इंजन में यहाँ पे क्या लगा रहता है? आपका स्पार्क प्लग लगा रहता है। अगर आपका इंजन, कौन सा? आपका इंजन अगर डीजल इंजन है, डीजल इंजन में क्या होगा? यहाँ पे आपका फ्यूल इंजेक्टर लगा होगा। ये बेसिक अंतर होता है। एक बार और सुन लीजिए कि अगर आपका डीजल इंजन है तो यहाँ पे क्या लगेगा? फ्यूल इंजेक्टर। और अगर आपका पेट्रोल इंजन है तो यहाँ पे क्या लगेगा? आपका स्पार्क प्लग। बस यही बेसिक डिफरेंस होता है, बाकी सेम कंस्ट्रक्शन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इसके कंस्ट्रक्शन को। अब देखिए, शुरुआत अपन ऊपर से करते हैं। सबसे पहले ये क्या है? आपका स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग क्या करता है? चिंगारी देता है। क्या करता है? चिंगारी देता है फ्यूल को जलाने के लिए। और वही बात करें अगर फ्यूल इंजेक्टर की, अगर यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर लगा होता तो उसका काम क्या होता? अगर यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर लगा होता तब इसका काम रहता फ्यूल को इंजेक्ट करना। क्या करना? फ्यूल को इंजेक्ट करना, मतलब डीजल को इंजेक्ट करना। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। स्पार्क प्लग का काम क्या रहता है? स्पार्क देना, फ्यूल को जलाने के लिए स्पार्क देना, जिससे फ्यूल जलना शुरू हो जाता है। और अगर यहाँ पे आपका फ्यूल इंजेक्टर होता तो उसका काम होता फ्यूल को इंजेक्ट करना, मतलब डीजल को इंजेक्ट करना, डीजल को छिड़कना। आई होप इतना आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। चलिए यहाँ पे आपका है इनलेट मैनिफोल्ड। अब ये इनलेट मैनिफोल्ड क्या होता है? तो आपको यहाँ से एक रास्ता दिख रहा होगा, इस रास्ते को बोलते हैं इनलेट मैनिफोल्ड। यहाँ से एयर और पेट्रोल का जो मिक्सचर है वो कहाँ आता है? सिलेंडर के अंदर आता है। ये आपका सिलेंडर है। क्या है? आपका सिलेंडर है। आई होप इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा।
और यहाँ पे आपका जो टी शेप में दिख रहा है, उल्टे टी शेप में, ये क्या है आपका इनलेट वाल्व है। क्या है मेरे भाई? इनलेट वाल्व है। ये वाल्व तब खुलता है जब आपका फ्यूल सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है। जैसा कि ये 4 स्ट्रोक आईसी इंजन है, इसमें 2 तरह के वाल्व होते हैं। कौन कौन से वाल्व? पहला इनलेट वाल्व और दूसरा एग्जॉस्ट वाल्व। कौन सा? एक इनलेट वाल्व और एक एग्जॉस्ट वाल्व। आई होप इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे बात करें तो ये आपका क्या है? एग्जॉस्ट वाल्व है। इसका काम क्या रहता है? इसका काम ये रहता है कि जो आपकी बर्न गैसें हैं, जली गैसें हैं, उसको इंजन सिलेंडर से बाहर निकालना। क्या करना? बाहर निकालना। और ये तब खुलेगा जब गैसें बाहर निकलेंगी, जब आपकी जो गर्म गैसें हैं, जली हुई गैसें हैं, वो बाहर निकलेंगी, तब ये खुल जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या है? एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। ये जो रास्ता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड बोलते हैं। इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। और ये तो पता ही है, ये क्या है आपका? सिलेंडर है। ये क्या है? सिलेंडर। यहाँ पे फ्यूल का दहन होता है। और आपको ये जो लाइनिंग वाली चीज दिख रही है, ये क्या है आपकी? कूलिंग जैकेट। क्योंकि यहाँ पे फ्यूल जलता है, इसीलिए क्या होता है? यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट उत्पन्न होता है। इस हीट को कम करने के लिए, मतलब इंजन को ठंडा रखने के लिए, अपन क्या करते हैं? यहाँ पे कूलिंग जैकेट का यूज करते हैं। ये क्या है आपकी? कूलिंग जैकेट है। क्या मेरे भाई? कूलिंग जैकेट है। इतना भी आपको आराम से क्लियर हो गया होगा। और वही बात करें अगर इसकी कि ये रेक्टेंगुलर शेप में क्या चीज बनी हुई है, ये है आपका पिस्टन। ये पिस्टन क्या करता है? पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, मतलब पश्चाग्र गति करता है या अप डाउन मोशन करता है। अप डाउन मोशन करेगा क्यों? ये कैसे करेगा और करेगा क्यों? क्या कारण है करने का? तो कारण ये रहता है कि यहाँ पे फ्यूल के जलने से गर्म गैसें उत्पन्न होती हैं, और गर्म गैसें क्या करती हैं भाई? धक्का देती हैं इसको नीचे की तरफ, क्योंकि फैलती हैं गर्म गैसें। क्या करती हैं? फैलती हैं, एक्सपेंड होती हैं और धक्का देती हैं पिस्टन को नीचे की तरफ, जिससे पिस्टन क्या करता है? नीचे आता है। और जब गैसें बाहर निकलती हैं तो ये धक्का देकर उनको बाहर निकाल देता है, जब आपका एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है और एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू आपकी गर्म गैसें बाहर चली जाती हैं। इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्या करता है? अप डाउन मोशन करता है पिस्टन। और यहाँ पे बात करें किसकी? गजन पिन की। ये क्या है आपकी? गजन पिन। ये पिस्टन पे लगी है क्या? गजन पिन। इस गजन पिन का काम क्या होता है? इस गजन पिन का काम होता है, ये जो कनेक्टिंग रॉड है और ये आपका पिस्टन है, इन दोनों को कनेक्ट करने का जो काम करती है, वो करती है गजन पिन। गजन पिन क्या करती है? पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने का काम करती है आपकी गजन पिन। गजन पिन को अपन पिस्टन पिन भी कहते हैं। अब यहाँ पे आप ये नहीं कहिएगा कि ये गुड़गांव पिन है, गुड़गांव पिन नहीं है, ये क्या है आपकी? गजन पिन है। इतना भी आपको आराम से क्लियर हो गया होगा। ये क्या है आपकी? यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड है। ये कनेक्टिंग रॉड क्या करती है? कनेक्टिंग रॉड का काम रहता है पिस्टन को क्रैंक से जोड़ने का। ये आपका पिस्टन है और ये आपकी क्रैंक है। ये वाली क्रैंक है, ये आपका पिस्टन है। तो इस कनेक्टिंग रॉड का क्या काम है? कनेक्टिंग रॉड का काम है पिस्टन और क्रैंक को जोड़ने का। इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा बड़े ही अच्छे तरीके से। अब बात की जाए यहाँ पे इसकी क्रैंक पिन की। ये क्रैंक पिन क्या करती है भाई? इस क्रैंक पिन का काम है कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक को जोड़ने का। जो आपकी क्रैंक पिन है, ये क्या करती है? क्या करती है मेरे भाई? कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक को जोड़ती है। इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे आप क्या है? क्रैंक। ये क्या है आपकी? ये आपकी क्रैंक है। ये आपकी क्या है? क्रैंक। अब इस क्रैंक का क्या काम रहता है? तो क्रैंक का काम रहता है कि जो पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, मतलब अप डाउन मोशन कर रहा है, इसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने का काम जो रहता है, वो किसका रहता है? क्रैंक का रहता है। ये क्या करती है? पिस्टन की अप डाउन मोशन का, मतलब रेसिप्रोकेटिंग मोशन का कन्वर्जन करती है रोटेटिंग मोशन में। इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। और बीच में यहाँ पे लगी हुई है क्रैंक शाफ्ट। ये क्रैंक शाफ्ट क्या करती है? क्रैंक शाफ्ट का काम रहता है पावर ट्रांसमिशन का। तो देखिए यहाँ पे आपको जो रोटेटिंग मोशन प्राप्त होगी, तो ये क्या करेगी? घूमेगी। क्रैंक शाफ्ट क्या करेगी? घूमेगी। क्योंकि इसको कौन घुमा रहा है? इसको घुमा रहा है क्रैंक। क्रैंक इसको घुमा रही है, क्रैंक शाफ्ट को घुमा रही है। तो क्रैंक शाफ्ट जब घूमेगी तो इसका काम रहता है पावर ट्रांसमिशन का। ये क्या करती है? पावर ट्रांसमिट करती है, जिससे कि आपका जो व्हील है वो घूमता है। इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे क्या है आपका? ये क्रैंक केस है। ये क्या है मेरे भाई?
क्रैंक केस है। ये क्या है आपका क्रैंक केस है। ये जो चीज दिख रही है आपको ये क्रैंक केस है। क्रैंक केस क्या करता है, इस क्रैंक के मैकेनिज्म को सिक्योर करता है। क्या करता है, सिक्योर करता है। और इसके अंदर क्या भरा होता है, इसके अंदर भरा होता है ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो क्या करता है इस पूरे सिस्टम को लुब्रिकेट करता है। क्यों करता है लुब्रिकेट, लुब्रिकेट करने का मेन कारण है कि फ्रिक्शन को कम करना। क्या करना, फ्रिक्शन को कम करना और हीट को कम करना। ये फ्रिक्शन को कैसे कम करेगा, जब ये घूमेगी आपकी क्या क्रैंक शाफ्ट के घूमने से क्या होगा, ये भी नीचे आएगी आपकी क्रैंक पिन, और क्रैंक भी है ना ये यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे क्या भरा रहता है आपका, यहाँ पे भरा रहता है आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो ये क्या करेगी, उसको छींटे को उस्टाती जाएगी, यहाँ पे क्या करेगी, उस्टाती जाएगी, जिससे कि इस पूरे सिस्टम में लुब्रिकेशन की समस्या नहीं होगी। इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमने बेसिक पार्ट समझ लिए हैं। अब कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं जो कि हमारे 4 स्ट्रोक आईसी इंजन में काम में आती है। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी, अब जब आपका पिस्टन अप डाउन मोशन करेगा, क्या करेगा, अप डाउन मोशन करेगा, तो कोई ना कोई लिमिट होगी इसकी, कितना ऊपर ये जा सकता है। और जितना ये ऊपर जा सकता है इसकी मैक्सिमम जो लिमिट होगी ऊपर जाने की, मान लीजिए ये लिमिट है इसकी, ये लिमिट क्या है, मैक्सिमम ऊपर जाने की। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, टीडीसी। इसको क्या बोलते हैं, टीडीसी बोलते हैं। टॉप डेड सेंटर, क्या बोलते हैं, टॉप डेड सेंटर। जो पिस्टन की सबसे ऊपर जाने की क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं, हम टीडीसी बोलते हैं। और पिस्टन नीचे कहां तक आ सकता है, कितना मैक्सिमम नीचे आ सकता है, मान लीजिए यहां तक आ सकता है पिस्टन, है ना, यहां तक पिस्टन नीचे आ सकता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, बीडीसी। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, बीडीसी। बीडीसी आपका कोई पार्ट नहीं है, ये क्या है, पोजीशन है, पिस्टन की पोजीशन है, जिसका मतलब है बॉटम डेड सेंटर। क्या है, बॉटम डेड सेंटर। मतलब पिस्टन जितना ऊपर जाएगा, जो टॉप पोजीशन होगी पिस्टन की, उसको अपन क्या बोलेंगे, टीडीसी, मतलब टॉप डेड सेंटर। और जो पिस्टन की सबसे नीचे वाली पोजीशन होगी जहां तक पिस्टन ट्रेवल कर सकता है, उसको बोलेंगे बॉटम डेड सेंटर। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अब यहाँ पे एक और कंडीशन आती है, कुछ और टर्मिनोलॉजी आती है। क्या क्या टर्मिनोलॉजी आती है, आपका जो सिलेंडर का व्यास होता है, डायमीटर होता है। ये क्या है, सिलेंडर का डायमीटर है। क्या है, डायमीटर। इस डायमीटर को अपन क्या बोलते हैं, बोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोर बोलते हैं। अभी आपको सब कुछ लिखवा जाएगा, इसकी थ्योरी भी लिखवाई जाएगी, तो आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और मेरे भाई मेरे दोस्त, एक चीज और समझ लीजिए कि जहां पे फ्यूल का कंबशन होता है, मतलब टीडीसी से ऊपर यहाँ पे क्या होगा, फ्यूल का कंबशन होगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्लियरेंस वॉल्यूम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्लियरेंस वॉल्यूम। क्योंकि जो सिलेंडर है इसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम हो गई होगा। तो टीडीसी से ऊपर का जो वॉल्यूम होता है इसको क्या बोलते हैं अपन, क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। और टीडीसी से नीचे बीडीसी तक का जो वॉल्यूम होता है, टीडीसी से बीडीसी तक का जो वॉल्यूम होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक सिलेंडर का जो टोटल वॉल्यूम है वो क्या होगा, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन, ठीक है, इतना तो आपको पता होगा कि वॉल्यूम का मतलब आयतन होता है। आयतन का मतलब जानते हो, या रिसर्च करनी पड़ेगी इस पे भी, अगर नहीं जानते तो प्लीज रिसर्च कर लेना कि आयतन का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। और एक और महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी को समझ लीजिए आप कि स्ट्रोक क्या होता है। भाई अपन पढ़ रहे हैं 4 स्ट्रोक इंजन, तो ये स्ट्रोक क्या है बेसिकली, तो टीडीसी से लेके बीडीसी तक की लेंथ है, इसको क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रोक बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो 4 स्ट्रोक इंजन है इसमें जो पिस्टन है वो टीडीसी से लेके बीडीसी तक 4 बार ट्रेवल करता है। इसे ही अपन क्या बोलते हैं, 4 स्ट्रोक आईसी इंजन बोलते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए होता क्या है, पिस्टन क्या करेगा, टीडीसी से बीडीसी तरफ गति करेगा। जब बीडीसी पे पहुंच जाएगा तो आपका एक स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगा। फिर बीडीसी से पिस्टन कहां जाएगा, टीडीसी तरफ जाएगा। मतलब जब टीडीसी पे पहुंच जाएगा तब आपका दूसरा स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगा। फिर पिस्टन क्या करेगा, टीडीसी से बीडीसी तरफ फिर ट्रेवल करेगा, जिससे आपका तीसरा स्ट्रोक भी कंप्लीट हो जाएगा।
फिर उसके बाद बीडीसी से टीडीसी तरफ पिस्टन फिर ट्रेवल करेगा और जब टीडीसी पे पहुंच जाएगा तो आपका चौथा स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, पावर मिल जाएगी, वर्किंग साइकिल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन बोलते हैं, क्योंकि इसमें वर्किंग साइकिल 4 प्रोसेस में कंप्लीट होता है, 4 स्ट्रोक के दौरान होता है। समझ गए होंगे, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार और समझ लीजिए कि स्ट्रोक क्या होता है, क्योंकि 10 बार समझाना मेरा काम है और समझना आपका काम है। तो देखिए होगा क्या, टीडीसी से लेके बीडीसी तक की जो लेंथ है इसको क्या बोल रहे हैं अपन, स्ट्रोक बोल रहे हैं। इतना आपको क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। चलिए चलिए चलिए, इतना आप नोट कर लीजिए या इसका लाइन डायग्राम बना लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं एक एक पार्ट की डेफिनेशन को विथ थ्योरी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इंजन के जो पार्ट्स हैं उनकी थ्योरी को, किस प्रकार से आप उनकी थ्योरी एग्जाम में लिख सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमने पार्ट पढ़ा था उसका नाम था स्पार्क प्लग। ये स्पार्क प्लग क्या होता है, स्पार्क प्लग एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो इंटरनल कंबशन इंजन में फ्यूल को जलाने में मदद करता है। यह सिलेंडर हेड में फिट होता है। कहाँ पे फिट होता है, ये सिलेंडर हेड में फिट होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपका इंजन डीजल इंजन है तो उसमें आप क्या करते हैं, फ्यूल इंजेक्टर का यूज करते हैं स्पार्क प्लग की जगह। अगर आपका पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का यूज होता है, और आपका अगर डीजल इंजन है तो डीजल इंजन में स्पार्क प्लग की जगह फ्यूल इंजेक्टर का यूज होता है। अब ये फ्यूल इंजेक्टर का काम क्या होता है, तो ये डीजल इंजन में उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है, ये डीजल इंजन में उपयोग किया जाता है जो डीजल को सिलेंडर में इंजेक्ट करता है। क्या करता है, डीजल को सिलेंडर में इंजेक्ट करता है। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, क्या क्वेश्चन, कि भाई जो डीजल इंजन है इसमें आग कैसे लगती है, कंबशन कैसे करता है भाई, क्योंकि स्पार्क प्लग के थ्रू तो अपन पेट्रोल में आग लगा ही देते हैं, लेकिन डीजल इंजन में कैसे आग लगती है। तो ये अपन समझेंगे आगे आने वाली वीडियो में, जहां पे अपन समझेंगे वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, है ना। तो आगे जो वीडियो आएगी वो जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। अब यहाँ पे क्या है, इनलेट वाल्व। अब ये इनलेट वाल्व क्या है, यह वाल्व तब खुलता है जब सिलेंडर में फ्यूल का इनलेट होता है। क्या होता है, फ्यूल का इनलेट होता है। अब देखिए मेरे भाई, अगर आपका पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल इंजन में आपके इनलेट वाल्व के खुलने से एयर और आपके पेट्रोल का मिक्सचर अंदर आता है सिलेंडर के। और अगर आपका डीजल इंजन है तो डीजल इंजन में क्या होता है कि इनलेट वाल्व जब खुलेगा तो केवल इनलेट वाल्व के थ्रू क्या आएगा, आपकी एयर आएगी, क्योंकि जो आपका डीजल है वो फ्यूल इंजेक्टर इंजेक्ट करेगा। तो इसमें आग कैसे लगेगी, वही क्वेश्चन आएगा। तो इसमें आग जैसे भी लगेगी वो आगे आने वाली वीडियो में अपन समझेंगे। अभी केवल ओवरव्यू अपन ले रहे हैं इतना, तो आई होप कि इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। फिर क्या है, एग्जॉस्ट वाल्व। अब ये एग्जॉस्ट वाल्व क्या होता है, यह वाल्व तब खुलता है जब एग्जॉस्ट गैसें बाहर निकलती हैं। जब आपका कंबशन पूरा हो जाता है और गर्म गैसें पिस्टन को नीचे धक्का दे देती हैं, तो पिस्टन क्या करता है, बीडीसी से टीडीसी तरफ मोशन करता है, जिससे कि आपकी गर्म गैसें एग्जॉस्ट वाल्व के खुलते ही बाहर निकल जाती हैं। तो ये काम रहता है एग्जॉस्ट वाल्व का। फिर उसके बाद आता है पिस्टन। तो पिस्टन क्या होता है, यह इंजन का मेन कंपोनेंट है जो गैसों के एक्सपेंशन के कारण रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन को अपन हिंदी में पश्चाग्रगति करते हैं, या फिर पीछे आगे वाली मोशन कहते हैं, या फिर अप डाउन मोशन भी आप कह सकते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक चीज आपको बताना भूल गया था, क्या चीज थी वो, कि पिस्टन के चारों ओर क्या लगी रहती है, आपकी पिस्टन रिंग लगी रहती है, जिनका काम रहता है पिस्टन को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि पिस्टन क्या कर रहा है भाई, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, अप डाउन मोशन कर रहा है। तो ये फ्रिक्शन के कारण क्या होता है भाई, फ्रिक्शन के कारण क्या होगा ये बताइए, फ्रिक्शन के कारण ये खराब हो सकता है। इसीलिए उसको बचाने के लिए इसके ऊपर अपन क्या लपेट देते हैं, इसके ऊपर अपन लपेट देते हैं पिस्टन रिंग को, जो कि पिस्टन को बचाती है और पिस्टन को डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देती इंजन सिलेंडर के, मतलब दीवारों के कांटेक्ट में नहीं आने देती। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 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 बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अदर कंपोनेंट्स को, अदर पार्ट्स को, जो कि इंजन में महत्वपूर्ण होते हैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो चलिए मित्रों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इंजन के अदर पार्ट्स को, क्योंकि हमने 5 पार्ट पढ़ दिए हैं, 5 पार्ट की डेफिनेशन पढ़ दी है। अब जो अन्य पार्ट्स रह गए हैं उनकी डेफिनेशन को एक बार पढ़ लेते हैं, जिससे कि आपको मोटा मोटा ओवरव्यू मिल जाएगा।
कनेक्टिंग रॉड, जो छठवां पार्ट हम ले रहे हैं वो है कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड का काम पिस्टन को क्रैंक से कनेक्ट करना होता है। कनेक्टिंग रॉड क्या करती है? पिस्टन को क्रैंक से कनेक्ट करती है, ये काम रहता है कनेक्टिंग रॉड का। फिर आता है आपकी क्रैंक, सातवां जो हमने पार्ट लिया है वो क्या है? क्रैंक। क्रैंक क्या होती है? तो क्रैंक का काम पिस्टन से प्राप्त रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना होता है। पिस्टन आपका क्या करता है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। मान लो अप डाउन मोशन कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है? अप डाउन मोशन कर रहा है, तो उसको ये किस में कन्वर्ट करे? रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर रही है। और रोटरी मोशन में कन्वर्ट करके जो मोशन को ट्रांसफर कहाँ पे कर रही है? कहाँ पे कर रही है? तो आप कहेंगे उसको क्रैंक शाफ्ट पे दे रही है, ठीक है। तो अब आपकी आती है आठवां पार्ट, क्रैंक शाफ्ट की। क्रैंक शाफ्ट क्या होता है? तो क्रैंक शाफ्ट एक रोटेटिंग शाफ्ट है। कैसी है? रोटेटिंग शाफ्ट है जो पावर ट्रांसमिशन का कार्य करती है। बेसिकली हमारी इंजीनियरिंग में जो आपकी शाफ्ट होती है वो एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट होती है जिसका काम होता है पावर को ट्रांसमिट करने का। अगर आपसे कोई पूछे कि शाफ्ट की डेफिनेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग, तब आप क्या कहेंगे? शाफ्ट का काम रहता है पावर ट्रांसमिशन का, ये एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट होता है। आई होप कि इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जो आपकी क्रैंक शाफ्ट है ये क्लच के माध्यम से कहाँ जुड़ी रहती है? आपकी गियर बॉक्स से जुड़ी रहती है और अपनी पावर को ट्रांसमिट करती है। आई होप कि आपको आज के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और अपन क्या देखेंगे? अब अपन देखेंगे जो महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है इंजन की, लाइक टीडीसी क्या होता है, बीडीसी क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है, बोर क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है और आपका कंप्रेशन रेशो क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं सभी टर्म्स को बेहतरीन तरीके से। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं आगे और देखते हैं इंजन से रिलेटेड सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, मतलब कुछ महत्वपूर्ण टर्म हैं जो कि इंजन से रिलेटेड हैं, ठीक है। ये जानना आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या क्या ये टर्म होने वाली हैं? सबसे पहली जो टर्म आती है वो आती है टीडीसी। कि टीडीसी होता क्या है? टीडीसी का जो फुल फॉर्म है वो होता है टॉप डेड सेंटर। ये आप नोट जरूर कर लीजिएगा। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? यह पिस्टन की हाईएस्ट पोजीशन होती है। क्या होती है? हाईएस्ट पोजीशन होती है। ये कोई आपका पार्ट नहीं होता है, ये क्या होती है? पिस्टन की हाईएस्ट पोजीशन होती है जहां तक पिस्टन ट्रेवल कर सकता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बीडीसी आती है कि बीडीसी क्या होती है? तो बीडीसी का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? बॉटम डेड सेंटर। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। यह पिस्टन की लोएस्ट पोजीशन होती है जहां तक पिस्टन ट्रेवल करता है या कर सकता है। अब देखिए टीडीसी का मतलब क्या है? वह हाईएस्ट पोजीशन है जहां तक क्या कर रहा है? पिस्टन ट्रेवल कर रहा है। और बीडीसी का मतलब क्या है? कि पिस्टन कितने नीचे आ रहा है, मतलब लोएस्ट पोजीशन पिस्टन की, उसे अपन क्या बोल रहे हैं? बीडीसी बोल रहे हैं, बॉटम डेड सेंटर बोल रहे हैं। फिर उसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज आती है वो है कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? कंप्रेशन रेशियो। अब ये हमें पता करना पड़ेगा कि कंप्रेशन रेशियो होता क्या है, लेकिन कंप्रेशन रेशियो को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि वॉल्यूम क्या होता है। तो मेरे भाई आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ ना कुछ आयतन होगा। ये तो कंफर्म है भाई कि अगर आपके पास कोई सिलेंड्रिकल एलिमेंट है तो उसका कोई ना कोई वॉल्यूम होगा। इसी तरह इंजन का जो सिलेंडर है इसका भी कुछ वॉल्यूम होता है। तो इंजन के सिलेंडर के वॉल्यूम को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग होता है क्लियरेंस वॉल्यूम और दूसरा भाग होता है स्विफ्ट वॉल्यूम। अब ये क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है? तो देखिए पिस्टन की जो हाईएस्ट पोजीशन है मतलब टीडीसी है, इस टीडीसी से ऊपर का जो वॉल्यूम है ये वाला जो वॉल्यूम है ये वाला वॉल्यूम आपका क्या कहलाता है? क्लियरेंस वॉल्यूम कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? क्लियरेंस वॉल्यूम कहलाता है। उसके बाद टीडीसी से लेके बीडीसी तक का जो वॉल्यूम है ये वाला वॉल्यूम, ये आपका कहलाता है स्विफ्ट वॉल्यूम। ये क्या कहलाता है मेरे भाई? स्विफ्ट वॉल्यूम कहलाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है और स्विफ्ट वॉल्यूम क्या होता है। अब मेरे भाई मैं अगर आपसे कहूँ कि इस पूरे सिलेंडर का जो टोटल वॉल्यूम है वो क्या होगा, तो आप कहेंगे क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्विफ्ट वॉल्यूम। ये आपके इंजन सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम होगा। क्या होगा मेरे भाई? क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस टोटल वॉल्यूम आपके इंजन सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम है, ठीक है ना।
अब आते हैं कंप्रेशन रेशो पे कि कंप्रेशन रेशो क्या होता है। तो टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, इसे ही अपन क्या बोलते हैं, कंप्रेशन रेशो बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि टोटल वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम के रेशो को अपन क्या बोलते हैं, कंप्रेशन रेशो बोलते हैं। ये आगे चल के आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। अभी अपन क्या कर रहे हैं, केवल इसका ओवरव्यू ले रहे हैं। यहाँ VC का क्या मतलब है, VC का मतलब है क्लियरेंस वॉल्यूम, और VS का क्या मतलब है, तो VS का मतलब है स्वेप्ट वॉल्यूम अपॉन क्या है, VC का मतलब क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम। आई होप कि आपको आज की वीडियो में जो जो मैंने समझाया है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कोई अच्छा सा कमेंट छोड़ के चले जाइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।